बड़ी खबर है। अब सीएम से मिलने के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे हैं और कुछ देर में बड़ी खबर आ सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईपीएस खुदकुशी केस में ये सबसे बड़ा अपडेट है और सीएम से मिलने पहुंचे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर है। तो तमाम आलाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। डीजीपी खुद मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से और कुछ देर में आ सकती है बड़ी खबर। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो आईपीएस खुदकुशी केस में ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट और सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर और सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो तमाम आलाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और सीएम से मिलने के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे हैं। कुछ देर में बड़ी खबर भी आ सकती है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी की ओर से शिकायत की गई है, जिसमें डीजीपी और रोहतक के एसपी की शिकायत है और ऐसे में अब सीएम के साथ मुलाकात डीजीपी शत्रुजीत कपूर की ये बेहद महत्वपूर्ण है और सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर और कुछ देर में बड़ी खबर मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम में। अभी तक आईपीएस के खुदकुशी केस में ये सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम से मिलने के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। तमाम आलाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, बड़ी जानकारी है। तो कुछ देर में बड़ी खबर आ सकती है क्योंकि डीजीपी की मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ, ये बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और साहिल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। साहिल, डीजीपी शत्रुजीत कपूर की मुलाकात इस समय चल रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, क्या जानकारी है अभी फिलहाल? बिल्कुल, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी मुलाकात चल रही है और सूत्र यही बता रहे हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हो सकती है और अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उन्हें छुट्टी भेजा जा सकता है, उनकी जगह कारवा डीजीपी जो है वो लगाया जा सकता है। ऐसे में सूत्र यही बता रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो फिलहाल टाइप किए जा रहे हैं। ऐसा हमारे जो पुलिस सोर्स में पुलिस में जो विभाग में सूत्र है वो बता रहे हैं कि जल्द ही इसके ऑफिशियली ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे, उनसे मुलाकात की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने शोक व्यक्त किया था और उनके परिवार की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक एप्लीकेशन देकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने आवास पर पहुंचे तो इसी दौरान डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी बुला लिया गया और अब अंदर मुलाकात चल रही है। और एक बड़ी खबर कुछ ही देर में यही निकलकर सामने आ सकती है कि उन्हें छुट्टी भेजा जा सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो बिल्कुल ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं साहिल। हालांकि लगातार चूंकि ये मुलाकात चल रही है तो अब देखना होगा कि अब क्या होता है, लेकिन इस पर सबकी निगाहें भी बनी हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का आज जाना आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के यहाँ और फिर सुसाइड के मामले में जो पत्नी है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की, उनकी ओर से जो पत्र लिखा जाना, क्या इन सारी चीजों को बेहद गंभीरता से लिया गया है इसलिए ये कार्रवाई? और दूसरा ये कि एसपी का भी नाम है इसमें, तो क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है साहिल? बिल्कुल, इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से वो कॉपी भी अपने दर्शकों को दिखाई गई थी जो आईएसपी अवनीत कुमार की फैमिली की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दी गई। उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है, यानी कि डीजीपी और एसपी के खिलाफ जो शिकायत दी गई है, उनको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित थाने में कल ही उनकी पत्नी की ओर से उनके अगेंस्ट शिकायत जो है वो दे रखी है। अभी फिलहाल हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जो है वो पहुंचे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनुराग रस्तोगी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री आवास पर
पहुंच चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे थे। अब हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें हम ये देख सकते हैं, आप तस्वीरें मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की है, जहां अब जो है हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी पहुंचे। इससे पहले अंदर जो है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर मौजूद है। लगातार मुलाकात चल रही है और ये जिस तरीके से पूरा का पूरा विवाद जो है वो अब हाईलाइट हो चुका है। जो हरियाणा के जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे पी वाई पूर्ण कुमार, उनकी ओर से जो है 7 तारीख को जो सुसाइड कर लिया था, उसके बाद से लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उनकी ओर से जो सुसाइड नोट भी छोड़ा गया था, जिसमें कई जो है अधिकारियों के नाम मेंशन किए हुए हैं। और उसके बाद से लगातार अब मामला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके आवास पर पहुंचे थे, शोक व्यक्त किया, परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारी भी मौजूद थे। तो ऐसे में अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा बिल्कुल, जा लेकिन सकता है। इसके अलावा और पुलिस क्या सोर्सेज चर्चा है साहिल? चूंकि अगर ये तय माना जा रहा है और लगभग सूत्र आपके ये पुष्ट कर रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर कार्यवाहक के तौर पर कौन सा नाम है और क्या कुछ इसकी व्यवस्था होगी? क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा है साहिल? बिल्कुल, जो हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ओपी सिंह, उनको जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। इस तरीके की जानकारी भी जो है वो पुलिस सोर्स बता रहे हैं कि ओपी सिंह को कारवा डीजीपी के तौर पर लगाया जा सकता है। ये भी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हमारे पुख्ता सोर्स ये खबर बता रहे हैं और जो ऑर्डर है वो फिलहाल टाइप हो रहे हैं और उसके बाद ऑफिशियली तौर पर कुछ ही देर में ऑर्डर भी जो है इसके इशू कर दिए जाएंगे। होम डिपार्टमेंट की ओर से लगातार ऑर्डर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि अब उन्हें छुट्टी पर भेजा जाएगा। ऐसे में कारवा डीजी के तौर पर कौन काम करेगा, इसका नाम का भी डिसाइड जो है वो हो चुका है। तो एक बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा जो है आपको ये खबर बता रहा है कि अगला कारवा डीजीपी कौन हो सकता है, इसकी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं और सुबह से ही लगातार हम जानकारी जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट में सरकार जो है वो बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन जो है वो लेने की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कर रही है। बिल्कुल, और कितनी देर से साहिल ये जो पूरी मुलाकात है वो चल रही है? और अभी जैसा कि आपने दिखाया कि जो मुख्य सचिव हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो कितनी देर से ये मुलाकात चल रही है और कब तक ये जो पुष्ट हो सकती है खबर, जिसको सूत्रों के हवाले से आप लगातार बता रहे हैं, कितना इंतजार अभी? और बिल्कुल, कुछ ही मिनटों का इंतजार जो है वो फिलहाल करना होगा, जब ऑफिशियली तौर पर ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब से कुछ देर पहले ही हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। करीब आधा घंटा हो चुका है, मुलाकात जो है वो चल रही है। अब हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में तमाम अधिकारियों से बातचीत भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से अब इस मामले को टैकल किया जाए, क्योंकि 5 बजे जो है तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से वाई पूर्ण कुमार की ओर से जो सुसाइड किया गया था, उसको लेकर लगातार जो समाज के लोग हैं वो काफी आक्रोशित है। इस तरीके की बातें उनकी ओर से कही गई, क्योंकि हम लगातार जो वाई पूर्ण कुमार के घर के बाहर थे सुबह से, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करके निकले थे, तो उसके बाद सामाजिक संगठन की ओर से ये कहा गया कि शाम को 5 बजे तक का समय जो है मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में 5 बजने से पहले ही सरकार कोई बड़ा डिसीजन जो है वो ले सकती है। जिस तरीके की खबरें हम आपको बता रहे हैं कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनको छुट्टी पर भेजा जा सकता है, उनकी जगह कारवा डीजीपी ओपी सिंह को। तो चलिए साहिल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार ये एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर ये आप मान के चलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ अगर ये मुलाकात हो रही है और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि डीजीपी को हटाया जा सकता है, तो ये लगभग तय हो चुका है। कार्यवाहक के तौर पर भी नाम की जो चर्चा है वो हो रही है और उसको तय कर दिया गया है कि कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर इसको कौन संभालने वाला है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से पत्र लिखा गया आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी की ओर से, और उसमें जो एलिगेशंस लगाए गए वो बेहद गंभीर थे। मुख्यमंत्री का खुद पहुंचना आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के यहाँ, और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि जो चर्निंग चल रही है या जिस तरह की ये मुलाकात हो रही है, वो अपने आप में इस बात की ओर तस्दीक करता है कि कोई बड़ी और अहम जो आज खबर है वो आ सकती है।
तो अब देखिए एक और अपडेट है। हालांकि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी पहुंचे हुए हैं और सीएम आवास पर ये तस्वीरें भी हमने अभी आपको दिखाई थी। साहिल चूंकि वहीं पर मौजूद है मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आपने देखा, और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का सीएम आवास पहुंचना, डीजीपी का वहां पर पहले से मौजूद होना और सोर्सेज का ये पुष्ट करना कि हटाया जा सकता है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को, ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बेहद बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ा अपडेट है। आईपीएस के खुदकुशी केस में ये सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि सीएम से मिलने के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी सोर्सेज के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि होना बाकी है। तो इंतजार हो रहा है कि आखिर आज क्या जो जानकारी है वो सामने आ सकती है, क्योंकि छुट्टी पर भेजा जा सकता है डीजीपी को। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, एक बार पत्र के बारे में भी जरा सा हमारे दर्शकों को फिर से अगर आप ब्रीफ कर दें, इस पत्र के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ कहा गया था? आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी है, उन्होंने किस तरह के एलिगेशंस लगाए थे, और क्या अगर ये कार्रवाई होती है तो हम ये मान के चलें कि हरियाणा के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी कि किसी डीजीपी को हटाया जा रहा है या छुट्टी पर भेजा जा रहा है? बिल्कुल, परिवार की ओर से लगातार यही मांग की जा रही है कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, इसके अलावा एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जाए। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि बकायदा कल उनकी पत्नी जो अवनीत पी कुमार की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के थाने में उनके अगेंस्ट शिकायत दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो रोहतक वाला इंसिडेंट हुआ वो जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये तमाम जो चीजें जो है वो 4 पेज की एप्लीकेशन जो वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है अवनीत पी कुमार, उनकी ओर से इस एप्लीकेशन में कहा गया है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शोक व्यक्त करने के लिए जो वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार से मुलाकात की और कहा कि हर संभव प्रयास यही रहेगा सरकार का कि उनको न्याय मिले और सरकार उनके साथ है। तो उसके बाद परिवार के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक एप्लीकेशन दी जाती है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। डीजीपी का उन्होंने जिक्र किया, एसपी रोहतक का जिक्र किया और साथ ही साथ यह भी कहा कि उनके परिवार को आजीवन सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, और साथ ही साथ यह भी कहा कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आश्वासन दिया गया कि सरकार आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा, सरकार जो है पूरी तरीके से जो है आपके साथ खड़ी है। तो इस तरीके की जो बातें जो है वो एप्लीकेशन के अंदर लिखी गई। लेकिन अभी सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस भी हर कानूनी राय जो है वो ले रही है, कानून के जो जानकार है उनसे भी पूछा जा रहा है कि इस मामले में क्या कुछ किया जाए, क्योंकि डीजीपी के खिलाफ शिकायत है, जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है। मुकदमा दर्ज करने से पहले तमाम जो चीजें हैं उसको देखना पड़ता है, तमाम पहलुओं पर जांच करनी पड़ती है, तमाम पहलू जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसी चीज को लेकर लगातार देरी जो है वो हो रही है। अभी तक वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, क्योंकि कल यह कहा जा रहा था कि उनकी जो बेटी है, बड़ी बेटी, वो विदेश में है, जब तक वो विदेश से नहीं लौटती तो पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि उनकी बेटी जो है वो आज पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में अपने आवास पर